ट्रेडिंग से पैसा कमाया भी बहुत आसानी से जा सकता है और गँवाया भी बहुत आसानी से जा सकता है। लेकिन हमने जो अपने गँवाए हुए अमाउंट थे, उनको काफ़ी जल्दी ईज़िली रिकवर किया क्योंकि हम अपने डिसिप्लिन पर टिके रहे और जो लॉजिक पर काम कर रहे हैं, तो उस लॉजिक पर टिके रहे। हमने लॉसेस के बाद ना अपने लॉजिक को बदला, ना अपने डिसिप्लिन को बदला। तो उन लॉसेस को हमने रिकवर भी किया लाइव आप लोगों के सामने और उन लॉसेस के बाद हम प्रॉफ़िटेबल भी हो गए। तो आज भी इस ट्रेड को हमने लाइव परचेज़ किया और बढ़िया हमने $16.5 का प्रॉफ़िट बनाया, ठीक है? और काफ़ी लॉसेस के बाद अब हम काफ़ी रिफ्रेशमेंट फ़ील कर रहे हैं क्योंकि हमने उन लॉसेस को रिकवर कर लिया। लॉसेस को रिकवर करने के बाद अब हमारा सिंपल सा टारगेट ये है कि अब हम रोज़ प्लस में नंबर देखना चाहेंगे, वो चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, ठीक है? और अब हमको माइनस में नंबर नहीं देखने हैं और रोज़ छोटे प्रॉफ़िट से कंसिस्टेंटली हमें अपनी जो हमारी प्रॉफ़िटेबल अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस लाइव ट्रेड की तरफ चलते हैं और इसका पूरा कंप्लीट लॉजिक शेयर करते हैं। सुबह-सुबह हमने ट्रेड को ले लिया था। ज़्यादा इसमें होल्ड नहीं करना पड़ा, वेट नहीं करना पड़ा और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था जिसकी वज़ह से कल भी हमने प्रॉफ़िट बनाया था और उसी ब्रेकआउट के नज़रिए से आज भी इस ट्रेड को प्लान किया था। कैसे? चल के बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा $16.5 का हमारा बीटीसी में सेल साइड का मज़ेदार सा ट्रेड प्रॉफिट आप लोग के सामने डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए। अब फटाफट से चलते हैं अपने चार्ट्स पर इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पास्ट में हमने जो ट्रेंड लाइन्स खींची थी, इससे पहले वाली वीडियो में भी यही ट्रेंड लाइन्स खींची थी। तो इन ट्रेंड लाइन्स के बाद हमें जो प्रीवियस जो हमारा जो मामला बन रहा था हमारे टारगेट पॉइंट का, वो टारगेट पॉइंट तक मार्केट अभी तक गया नहीं। तो अभी भी एक उम्मीद बाकी थी कि मार्केट उस टारगेट पॉइंट को जाएगा, यानी कि जो ब्रेकआउट की जो कैंडल्स थी उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। क्योंकि हम ऐसी जगह पर एंट्री बनाते हैं जहां पर होता है ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, या तो पुल बैक के बाद जो हमारी ब्रेकआउट की दिशा में मोमेंटम होता है उसमें हमें दो ट्रेड मिलती है। पुल बैक में कोई बहुत ज़्यादा कभी श्योर नहीं होता। पुल बैक में यह है कि आप बढ़िया से 1:2 का प्रॉफिट लेके हट सकते हैं। उसमें टारगेट पॉइंट ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, यानी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए पुल बैक की ट्रेड में। और हमने यहाँ पर क्या किया, पुल बैक की ट्रेड में तो कोई एंट्री नहीं बनाई, लेकिन जब मार्केट अपनी पुल बैक पर चला गया, यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप कर दी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब ब्रेकआउट की दिशा में मोमेंटम आया तो हम उसमें लंबा ट्रेड को होल्ड करके अपने जो प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई, वहाँ पर लिक्विडिटी तो स्वीप कर दी ब्रेकआउट के बाद, लेकिन ब्रेकआउट की जो कैंडल्स थी उनको स्वीप नहीं करी और वापस ऊपर चली गई लिक्विडिटी, यानी कि पुल बैक के ट्रेड में। सब कुछ ड्रॉ डाउन करके दिखाएंगे, अभी तो शब्दों में खैर बता रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लें फटाफट से और आप लोगों को फिर दिखाएंगे कि हम इस चीज़ को जो बताना चाह रहे हैं वो है क्या। तो यहाँ पर ब्रेकआउट की कैंडल्स को लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी, वापस चली गई पुल बैक में, तब हमें वहाँ पे सिग्नल मिला। वहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद हमने उसी लाइन पर एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद रखा यहाँ पर लंबा टारगेट, ₹1000 की कैपिटल को यूज़ करी, मस्त अपना यहाँ पर $16.5 के प्रॉफिट पे यहाँ से हमने एग्जीक्यूशन ले लिया, मतलब ₹1600 के इसके आसपास का हमारा बढ़िया मज़ेदार प्रॉफिट। तो यहाँ पर सब कुछ हम लोगों ने ड्रॉ डाउन कर लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो सीढ़ी की तरह ट्रेंड लाइन्स है जो कि मार्केट के लोअर लो को हायर हाई को टच करते हुए नीचे की तरफ लेके आ रही है। नीचे की तरफ सीढ़ी बनी हुई है, देख लिया आपने, ठीक है, ओके। पर्पल कलर का आप लोगों को एरो नज़र आ रहा होगा, वो एरो दिखा रहा है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे वाली जो नीली कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन पर आया, थोड़ा सा सपोर्ट मामला लिया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऊपर वाली नीली कलर की लाइन पर गया जहां पर आपको वाइट कलर का एरो दिख रहा होगा। उस वाइट कलर के एरो ने पुल बैक के बाद पूरा मामला कर दिया, यानी कि पुल बैक यहाँ कम्प्लीटली हो चुका था। ये दिखा रहा था कि पुल बैक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, वाइट कलर का एरो। जिसके बाद जस्ट वाइट कलर के एरो पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद नीचे तक हमने टारगेट ले लिया बढ़िया सा, जिसकी वीडियो कल आप लोगों को दिख चुकी है। उसके बाद टारगेट ले लिया। टारगेट लेने के बाद नीली कलर की जो लाइन है उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब नीचे वाली नीली कलर की लाइन है जहां पर पर्पल कलर का एरो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उस नीली कलर की लाइन में कोई ब्रेकआउट नहीं आया। दैट मीन्स कि जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट को अभी कम्प्लीटली फुलफिल नहीं करा है, कम्प्लीटली स्वीप नहीं करा है। तो हम फिर से समझ गए कि अगर मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होगा, ऊपर वाले मामले को, यानी कि जो वाइट कलर का एरो दिख रहा है उस मामले को ब्रेकआउट नहीं देगा, तो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि मार्केट वापस आएगा नीचे वाले एरो की तरफ और इसको स्वीप करके छप्पर फाड़ के गिर जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रेडिक्ट करके बढ़िया सी वापस लाल एरो पे एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। दिस इज़ व्हाट की स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू द मोस्ट ट्रस्टेड स्ट्रेटजी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रेड लॉजिक के साथ।